ऑलराइट किंग्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो एक्सप्लेन पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन कामनोसी ड्रेंज डिटेक्टिव का 3rd एपिसोड। और जितने भी पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके देख लो। अदरवाइज आप चैनल विजिट भी कर सकते हो। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दो और जितने भी नए बंदे टपके हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होता है जहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हुआ था। ब्लू का सीन ही देखते हैं। प्रिंसिपल कामनोसी का प्रोफाइल देख के बोलते हैं ब्लू सच के आधार पे काम करता है और न्याय पर बुराई का असर नहीं पड़ता। हम डिटेक्टिव को ट्रेन करते हैं, ना कि लोगों को मारना। क्या उसने फिर से जासूसी कर रहा है? प्रूफ करने के लिए मैं ऑफिशियली ऑर्डर देता हूँ, कामनोसी रॉन पर इन्वेस्टिगेट करो। और ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर खड़े होके बोलते हैं मुझे भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूँ और तुम जितना संभव हो सके उससे डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना, भले ही उसे पकड़ लो। ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। और वो जाने लगता है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है क्या करोगे यदि वो सचमुच का जासूसी कर रहा है तो? प्रिंसिपल बोलती है अगर ये सच होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है। और दूसरी ओर देखते हैं इसी की मस्त निकल रहा होता है, तभी एक कल आता है और वो भागा चला जाता है। देखते हैं वो कामनोसी ने ही कल किया होता है। इसी के भागते हुए पूछता है रॉन तुमने कहा था कोई इमरजेंसी है? कामनोसी बोलता है ये मुझे टैप शुरू करने नहीं दे रहे हैं। और भाई इसी की फुल ब्रेक मार के बोलता है ये कोई इमरजेंसी नहीं है। कामनोसी बोलता है सॉरी बट क्या तुम मेरे लिए पे कर सकते हो? और ये बोलता है ऐसे कामों के लिए मुझे कल मत क्या करो। और भाई इसी की को 68,000 येन का बिल पेमेंट करना पड़ता है। और वो तो भाई पूरा सदमे में चला जाता है कुछ सेकंड के लिए। और इसे रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं ना, या फिर क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बता देना। मैं तो रिसेप्शनिस्ट ही बोलूंगा। नहीं छोड़ो, वो लड़की बोलती है वो हमारा कस्टमर परचेस करने पर एक टिकट देते हैं जो कि रेफेल में खेल के कस्टमर रिवार्ड अर्न कर सके। क्या तुम लेना पसंद करोगे ये टिकट? और कामनोसी टिकट ले लेता है। और इसी की तो भाई अभी भी सदमे में है। और उस रेफेल को देखते हैं और उसको स्पिन करके एक बॉल निकालना होता है, कलरिंग टाइप रिवार्ड मिलता है। और कामनोसी रेफेल को स्पिन करने लगता है और एक गोल्डन कलर का बॉल निकलता है जो कि ग्रैंड प्राइज होता है हॉट स्पिनिंग वैकेशन का। वो दुकानी बोलता है ये तुम दोनों के लिए परफेक्ट है बट ये एक कपल पैकेज है। इसी की बोलता है तुम ये गलत सोच रहे हो। कामनोसी बोलता है मैंने स्पिन किया तो मैं 2 बार जाऊंगा। वो दुकानी बोलता है ऐसे नहीं कर सकते, इसमें एक डेट फिक्स्ड है, अगर तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। बट ये दोनों जाने को मान जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। और भाई जब तक इसका नाम नहीं बताता तब तक इसे टीआई बोलते हैं। ठीक है ना। और देखते हैं वो दोनों हॉट स्प्रिंग के लिए एक कैब बुक करके निकल पड़ते हैं। और रास्ते में ड्राइवर बोलता है कल तक बारिजोना हॉट स्प्रिंग में काफी बारिश हो रही थी बट आज का मौसम देखो काफी प्यारा है। और ड्राइवर हॉट स्प्रिंग का एक पैम्पलेट दिखाता है और ड्राइवर बोलता है तुम्हें पता है हॉट स्प्रिंग का नाम बारिजो में क्यों है? और ये बोलते हैं नहीं। और वो ड्राइवर बोलता है बहुत साल पहले की बात है जब पत्ते पर्वत पर गिरते थे, देखने में काफी क्रिम्सन था तो बेनी पड़ गया उसमें। और एक लॉर्ड देखा कि हॉट स्प्रिंग और नदी का रिफ्लेक्टेड हो रहा है, सो ये नाम दे दिया। और इसी के पैम्पलेट को देख के बोलता है ये कितना ऑसम है। पर कामनोसी बोलता है मेन बिल्डिंग पर हमें तो एनेक्स बिल्डिंग का टिकट जीता है। वो ड्राइवर कार को रोक देता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, गलत पैम्पलेट दे दिया तुम्हें, ये रहा एनेक्स बिल्डिंग का पैम्पलेट। और वो एक ब्लैक और व्हाइट कलर का फोटोकॉपी होता है। और वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और तभी वो लोग आके वेलकम करते हैं। और तभी टीआई आ जाता है और बोलता है स्वागत है बेनिजोमे में इसी की टोटो मारू और नन बन कामो। दरअसल कामनोसी टिकट पर नाम ही गलत लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। और बोलता है पुलिस में काम करने के लिए शुक्रिया इसी की। और ये शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक पुलिस हूँ? और वो बोलता है तुम्हारा शू लेदर होके भी इतना स्कॉप्ड है और ये भागने पर ही ऐसा होता है। और पुलिस भी तो क्रिमिनल को चेस करने के लिए भागते हैं। सो इसी की बोलता है क्या अंदाजा लगाया है। और तो भी कामनोसी बोलता है इसी की मूर्ख मत बनो। और आगे आके टीआई को बोलता है अगर लेदर शू पहन के भागने की बात है तो मुझे लगता है रिपोर्टर लोग भी ऐसे करते हैं, तुम्हें हमारा रिजर्वेशन से इतना पता है? तो फिर टीआई बोलता है मैंने तो बस वेलकमिंग ट्रिक आजमाया था, माफ कर दीजिए। ठीक है अंदर चलो। और दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं टीआई टाइमिंग बता रहा होता है इस समय क्या करना होगा। और बताता है सुबह के 8 बजे के बाद तुम कभी भी बात कर सकते हो, मतलब नहा सकते हो। और डिनर के लिए 7 बजे बेनी रूम में आ जाना। कामनोसी बोलता है डिनर का टाइमिंग से लगता है यहाँ पे और भी गेस्ट आएंगे। टीआई बोलता है हाँ और 3 गेस्ट आने वाले हैं। और दोनों जाने लगते हैं।
रॉन बोलता है चलो हम पहले नहाते हैं। और टीआई को देखते हैं, मन में बोलता है कोई शक नहीं, यही कामनोसी रॉन है। और देखते हैं वो दोनों नहा रहे होते हैं। इसी को बोलता है ये आनेक्स खंडर है लेकिन नहाना बेस्ट है। और कामनोसी बोलता है अगर ये गहरे लाल रंग का होता तो ये सबसे बेस्ट होता। और ये बोलता है जैसे कि ड्राइवर ने कहा था वो स्टोरी। और ये बोलता है अरे उसने जो सुनाया वो पब्लिक से सुना है, इसका भी एक सीक्रेट स्टोरी है। और सुनाने लगता है जैसे कि तुम देख सकते हो ये नदी कितना तेज भागता है और ये काफी ओवरफ्लो भी हो जाता है, जो कि विलेजर्स को काफी परेशानी हुई थी। तो वो लोग एक यंग लेडी को बलि दे देते हैं और अगले दिन के बाद का पानी काफी उतर गया होता है। और उस दिन से नदी में और हॉट स्प्रिंग में गहरे रंग का पानी आता है। और इसी को बोलता है ये भयानक स्टोरी कहाँ से सुना? वो बोलता है पैम्फलेट से पहले। और इसी को बोलता है तुम्हारा टैटू काफी बड़ा है जितना मैं सोचा था। और ये बोलता है क्या ये स्कार? और ये टैटू की स्टोरी सुनाता है एक बार मैं अपनी पूरा बॉडी में ऐसे कुछ हो गया था, तो बस ये उनमें से ही एक है। और ये मुझे पसंद है क्योंकि ये 6 की तरह लगता है, जो कि मेरा बर्थ से रिलेटेड है। और इसी की अगर तुम्हें ग्रैंडमा लिखा होता तो तुम्हें पसंद आया था? इसी को बोलता है नहीं। और बेनी रूम की ओर देखते हैं, सब लोग खाना खा रहे होते हैं और एक लड़की इन दोनों को खाना परोसता है, बट कामनोसी को एक जेली टाइप फूड देता है। तो इसी की पूछता है ये क्या है? कामनोसी बोलता है ये अमून राइस है, ब्लैक सुरख सिरप से भरा हुआ। और ये बोलता है तुम कल भी पी सकते हो ना। और ये बोलता है ये मेरा ब्रेन पावर का सोर्स है। एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो कि अपनी बीवी को एक चश्मा गिफ्ट करता है। और कामनोसी बोलता है उसने कहा था टोटल 4 पार्टी यहाँ रुकेंगे और यहाँ पे एक बंदा पहुँचना बाकी है। और कामनोसी गेम बॉक्स लेके बोलता है चलो गेम खेलते हैं। और सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं और इसी की सबको सॉरी मांगने लगता है। और बोलता है क्या तुम हॉट स्प्रिंग में पिंग पोंग खेलने आए हो? कामनोसी बोलता है मैंने सोचा कि यादें बनाएंगे, मजे करेंगे। और इसी की बोलता है चलो पहले खाना खाते हैं। और उसके बाद देखते हैं एक पुराने स्क्रॉल को जो कि सीक्रेट स्टोरी में फिट आता है। और इसी की बोलता है ये कितना क्रीपी है। और ये बोलता है शायद ये लड़की मरने के बाद पानी लाल हो गई है। और इसी को बोलता है मुझे डराना बंद करो। और उसके बाद वो लोग गेम खेलते हैं, जो कि रूल ये है कि जो भी हारेगा उसे जिंदगी भर विनर का सर्वेंट बनना पड़ेगा। और कामनोसी फुल स्पीड में बॉल को हिट करता है और इसी की डर के खुद को प्रोटेक्ट करता है, बट बॉल हिट हो जाता है और विंडो से बाहर गिरता है। और ये बोलता है मैं जीत गया। और देखते हैं वो बॉल बाहर पड़ा हुआ होता है। वो दोनों बॉल को लाने जाते हैं बट ठंड में कांपते हुए। और उसके बाद देखते हैं वो दोनों नहा रहे होते हैं और तभी अमामिया आ जाती है पूरे नग्न अवस्था में। और भाई ये दोनों ये देख के उनका मुंह पूरा लाल हो जाता है। बट अमामिया देखती है वहाँ इसी की और कामू है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। और अगले सीन में देखते हैं अमामिया शर्म के मारे मुंह नहीं मिला पा रही होती है। और इसी के बोलता है अमामिया मुझे नहीं लगता था कि तुम वो सेकंड प्राइज जीत सकते हो। और हमें बोलती इसी के तुम मूर्ख है, बट कामो तुम वुमेन्स बात में क्या कर रहे थे? और ये बोलते हैं हम तो मेंस बाथरूम में थे। ये सुन के अमामिया सोचने लगती है कि मुझे कामो परवर्ट समझ रही है। और तभी एक लड़की चिल्ला के बोलती है मुझे डाइवोर्स चाहिए। और वो ओल्ड मैन बोलता है सीरियस मत लो, ये बस मजाक कर रही है। और यहाँ पे अमामिया रोते हुए बोलती है तुम डिवोर्स नहीं ले सकते। और कामनोसी बोलता है अमामिया क्या पी रखी है? और वो उसी की को घूरने लगती है और चली जाती है। और ये सीन तुम लोग नोटिस करते रहना, ठीक है। और उसके बाद वो ओल्ड मैन उसकी बीवी को नहाने के लिए कहती है और वो लड़की नहाने जाती है। और देखते हैं कामनोसी वो ओल्ड मैन को गेम खेलने को कहती है और उस लड़की को भी पूछती है और वो लड़की भी मान जाती है। और देखते हैं वो सारे मिलके गेम खेल रहे होते हैं और खेलने के बाद जाने लगते हैं। लेकिन टीआई अपना वॉच बार बार देख रहा होता है और देखने के बाद एक क्रीपी स्माइल करता है। और सुबह का सीन देखते हैं, एक लड़की चिल्ला के भगने लगती है लेकिन अमामिया रोक के बोलती है मैं पुलिस हूँ, मुझे बता सकती हो क्या हुआ? वो बोलती है मैं ओमेन बात साफ करने के लिए गई थी बट पर वहाँ कोई। और सब वहाँ पहुँच जाते हैं पोर्ट में और देखते हैं ओल्ड मैन की वाइफ पूरा नग्न अवस्था में हॉट स्प्रिंग के पानी में मरी पड़ी है। तभी ओल्ड मैन आता है, डेड बॉडी के पास जाने ही वाला होता है लेकिन इसी की पकड़ लेता है। और अमामिया एक पुलिस होती है तो वो डेड बॉडी के पास चली जाती है और बोलती है कठोर मोटिस सेट हो गया है, इसका मतलब ये लगभग मिडनाइट से 2 बजे के बीच में मरा हुआ है। और तभी कामनोसी डेड बॉडी के पास आ जाता है भाई और हमेशा की तरह बोलता है मैं वादा करता हूँ तुम्हारा बदला लूंगा। और ये देख के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है कोई बाहरी चोट नहीं है बट कुछ सही भी नहीं है। वो लड़की बोलती है कल रात पानी में इतना पत्ते नहीं थे, इस पानी में एक क्रिम्सन लेयर तो वो स्टोरी ही जैसा है जो लड़की को बलि दे गया था और हॉट स्प्रिंग का पानी रेड हो गया था, क्या ये वही तो नहीं? और इसी की बोलता है ये नहीं हो सकता। और कामनोसी बोलता है डिटेक्टिव इसी की यहाँ है तो सबको संदेह करेगा है ना? और इसी की हाँ बोलता है।
क्या तुम मिडनाइट और 2 बजे के बीच में कुछ नोटिस किया, कोई सस्पिशियस या फिर कोई अजीब साउंड या फिर कुछ भी? वो औरत बोलती है, मुझे माफ कर दो, हमारा कमरा छोटा है तो हम बारी बारी से जाते हैं और उस रात की बारी मेरा नहीं था। तभी टीआई आ जाता है और बोलता है मेरा पाली था। और टीआई बोलता है मैं सभी पर नजर रख रहा था ताकि मैं बता सकूं। मेरा मानना है कि सब ने देखा है कि उसकी पत्नी कमरे में जाने से पहले एक व्यक्ति अपने कमरे में लौटी थी, है ना डिटेक्टिव अमामिया? और वो शॉक हो जाती है। वो लड़की बोलती है हाँ मुझे लगता है ये सही है। और इसी को बोलता है अरे रुको तो पहले। तभी ओल्ड मैन बोलता है हाँ मुझे भी याद है, तो वो ये है। तभी इसी की बोलता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तभी कामनोहा से बोलता है हाँ वो नहीं है, अमान्या अपराधी नहीं है, कोई और है जो हमारे बीच में अभी भी यहाँ पे छुपा हुआ है। और ये सुन के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो, वो पहले निकली थी, वो फैक्ट्स है। कामनोहा से बोलता है हाँ ये सच है कि वो पहले निकली थी, बट ये सब क्रिएट करना उसके लिए इम्पॉसिबल है और मैं अब आपके सामने ही प्रूव करने वाला हूँ। और भाई यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या करें, और पूरा केस सॉल्व करने के लिए एक और एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर वेयर जो भी है कर दो। और इसमें नया बंदा टपके हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले एक नया वीडियो में। और मैं काफी सारे एनिमे स्टार्ट कर दिया है तो लिस्ट वगैरह चेक कर लो, ठीक है ना? तो फिर बाय बाय, टेक केयर, बी पीस।